भारतीय संस्कृति भारत की एक विरासत है। इसमें धर्म, अध्यात्मवाद, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान की विविध विधाएं, नीति, दर्शन, विधि विधान, जीवन प्रणालियां और वे समस्त क्रियाएं और कार्य है जो उसे महान बनाती है। समय समय पर इसका विविध संस्कृतियों के साथ संघर्ष, मिलन, परिवर्तन, परिवर्धन और आदान प्रदान हुआ है। भारतीयों की अनेक भावनाओं पर शताब्दियों से समय समय पर आते रहने वाली विविध जातियों ने बहुत पहले से ही अपना न्यूनधिक प्रभाव डाल रखा है और उसी सांस्कृतिक पौराणिक इतिहास पर हम बात करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम विरासत में। आज के इस विरासत में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मोदी नगर में एक ऐतिहासिक महामाया देवी मंदिर की, जो 500 साल पुराना बताया जाता है। और जितना पुराना ये मंदिर है, उतनी ही ज्यादा मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो भक्त माता देवी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। गाजियाबाद के मोदीनगर के गांव सिकरी में माता महामाया देवी का मंदिर है, जो 550 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर पर हर साल चैत्र नवरात्र पर मेला लगता है और 9 दिन तक ये मेला चलता है। इसमें श्रद्धालु माता से पूजा के दौरान अपने मन की मुरादें पूरी करने की कामना करते हैं। इस मंदिर में एक वट वृक्ष भी है, जिसे शहीदों का वट वृक्ष कहा जाता है। माता की पूजा के बाद इस वट वृक्ष पर ही आकर श्रद्धालु शहीदों को नमन करते हैं और अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिकरी गांव में मेला लगा है। इसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने जमीन से लेकर आसमान तक चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। महामाया मंदिर के पुजारी ने इस मंदिर का इतिहास बताते हुए कहा कि माता महामाया का मंदिर 550 साल पुराना है। महामाया मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता से किसी भी प्रकार की मनोकामना मांगते हैं, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ की गई प्रार्थना जब माता सुनती है तो उसे अवश्य पूर्ण करती है। उसके बाद अगले साल श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर से माथा टेकने माता के मंदिर आते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का। अनादि टीवी की टीम पहुंची है महामाया देवी मंदिर, जो मोदी नगर के सीकरी खुर्द में स्थित है। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक मंदिर की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, जो हम आपको एक एक कर दिखाएंगे। हम आपको मंदिर के अंदर भी लेकर चलेंगे। जो श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से आए हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यह प्राचीन मंदिर काफ़ी सदियों पुराना है। आप आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और किस तरह से यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो सबसे पहले ये भव्य मंदिर आप देख रहे होंगे, ये सामने बरगद का पेड़ भी है और श्रद्धालुओं की आप लाइन भी देख रहे हैं कि ये श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। तो सर्वप्रथम हम जो है जय बाबा गुमानी देव, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जय बाबा गुमानी देव का यहाँ दरबार लगा हुआ है। सभी भक्त यहाँ एक एक कर पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में दूर दूर तक यह विशाल मंदिर प्रख्यात है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ जो है कहाँ से आए हैं और क्या उनकी मनोकामनाएं हैं। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। माता देवी के दर्शन करने के लिए आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? हमें कम से कम 15-20 साल हो गए। तो माँ देवी जैसे आप यहाँ आते हैं, जो आप मन्नतें मांगते हैं, क्या वो पूरी होती है? पूरी होती है हमारी मन्नतें। क्या नाम है? कोमल। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हमें 19-20 साल हो गए यहाँ आते आते। क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? हाँ, यहाँ पे जो भी माता से हम मांगते हैं, माता हमारी पूरी मनोकामनाएं पूरी करती है। हाँ जी। तो पूरा परिवार आपका यहाँ आया हुआ है? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली आती है, हर साल आती है। हर साल आती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या देखा जा सकता है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आपको दिखाई देती है यहाँ पर? हाँ जी, बट पहले नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे सुधार आ रहा है, अब चेंज हो गया है, अब काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पे। देखिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली, न्यू दिल्ली से आए हैं हम लोग।
रजौरी गार्डन। सर, इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं जो महामाया देवी मंदिर आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं? इसकी ये विशेषता है जी, यहाँ पर जो आप मनोकामना मानते हो आप, वो पूरी होती है यहाँ पर मनोकामना। और बहुत ज़्यादा ही हमारी तो कुल देवी है जी। हम तो और अपने बच्चों के बाल यहीं से उतारते हुए आते हैं। हम पहले गुड़गांव जाते हैं, फिर महामाया मंदिर पे आते हैं, उसके बाद हमारी पूरी यात्रा पूरी होती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं रहती हैं? सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें जाए तो बहुत चाक चौबंद सुरक्षा है यहाँ पर। अच्छी खासी फोर्स लगा रखे हैं, अभी तो नहीं है फिलहाल। बाकी मंदिर जैसे टाइम से बंद हो जाता है, टाइम से खुल जाता है, तो उससे बहुत अच्छी व्यवस्था है उसके हिसाब से यहाँ पर। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ जिस तरह से आप मंदिर परिसर में आए हैं और महामाया देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 15 साल हो गए। तो महामाया देवी की बात की जाए तो माता सीकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ पर सीकरी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आस्था है यहाँ की? यहाँ आस्था है कि हम यहाँ पे बच्चों के, एक तो हमारी कुल देवी है ये, और हर मनोकामना पूरी होती है। मतलब माँ देवी से जो सच्चे मन से जो श्रद्धालु पूजा अर्चना करता है, माँ देवी उसकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। क्या नाम है आपका? कुसुम। कहाँ से आए हैं आप? तो यहाँ जैसे आप मंदिर परिसर आए हैं, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए तो किस तरह की यहाँ व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर का टाइमिंग बहुत अच्छा है, जहाँ पर जो मतलब कार्य करते हैं सभी अच्छे हैं। बात पूरी की जाती है। अगर बताया जाए कि यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अरेंज कर देते हैं। एक मतलब थोड़ी सी देर में अरेंज कर देते हैं। सुविधा लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है और सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। सन 72 से ही आ रहा हूँ मैं तो अपने, और यहाँ हर साल आता हूँ। आसपास के गांव में और बहुत दूर दूर से आते हैं सभी। और यहाँ देवी का मंदिर है, जो मनोकामना सबकी पूरी होती है जी। देखिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। सर, इस मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मुख्य विशेषता बहुत हैं। जैसे कि श्रद्धालु जो अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और विशेषकर ये जो मेला लगता है चैत्र का ही लगता है। लगभग कितने लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, यहाँ कितने लोग आ जाते हैं? 25-30 लाख। महामाया देवी मंदिर परिसर में एक तहखाना भी स्थित है, जहां क्रांतिकारी अंग्रेजों से बचने के लिए छुप गए थे। इन सब रहस्य को जानने के लिए अनादि टीवी की टीम गाजियाबाद स्थित मोदी नगर पहुंची। आपको बता दें कि पहले मोदी नगर को बेगमाबाद के नाम से जाना जाता था, जो दिल्ली से 50 और मेरठ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। देश की आजादी में गाजियाबाद की विशेष भूमिका रही है। इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर में एक विशाल वट वृक्ष स्थित है। इसी विशाल वट वृक्ष पर 100 से अधिक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था और कई क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया था। आइए जानते हैं इतिहास। महामाया मंदिर के प्रांगण में एक वट वृक्ष लगा है, जिसे शहीदों का वट वृक्ष कहा जाता है। इस वट वृक्ष पर अंग्रेजों ने सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। इसके बाद से इस वट वृक्ष को शहीदों का वट वृक्ष कहा जाता है और आजादी के बाद से इस वट वृक्ष पर भी श्रद्धालु आकर नमन करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लोगों ने देश के नाम हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्रांति की इस ज्वालाओं से रुड़की भी अछूता नहीं रहा। यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा प्रतिवाद किया था। परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों को यहाँ स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। आजादी की शानदार विरासत को समेटे ये वट वृक्ष आज भी पूरी शान के साथ खड़ा हुआ है। इस पवित्र स्थल पर प्रति वर्ष 10 मई को स्थानीय निवासी इकट्ठा होकर आजादी के शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि करते हैं। रुड़की वासियों के अदम्य साहस, देश प्रेम की ये गाथा कहता है विशाल वट वृक्ष। बताया जाता है कि 1857 में जब स्थानीय किसान, गुर्जर एवं झोजों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष का झंडा बुलंद किया था, तो अंग्रेजी शासकों के हाथ पांव फूल गए। बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे दिल मिलाए अंग्रेजों ने आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए इसके लिए कत्लेआम कर तांडव मचाया, जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती है। कई सारे गांव के निर्दोषों को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को
100 से भी अधिक क्रांतिकारियों को इस पर लटका दिया गया था। बताया जाता है कि ये छावनी होने के कारण ये जरूरी था और जरूरी स्थानों में से एक था कि यहाँ पर शांति भी बनी रहे ताकि विद्रोह की हालत में सेना अन्य स्थानों पर आसानी से पहुंच सके। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक महामाया देवी मंदिर में एक वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष पर करीब 100 से अधिक क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। यह बात 1857 ईस्वी की है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यही वो वट वृक्ष है जिस पर 100 से अधिक क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह वट वृक्ष कितना पुराना है और इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदर्शन गिरी है महाराज जी। बाबा, ये वृक्ष कितना पुराना है? इसे हो गए होंगे कम से भी कम नहीं तो 500 साल का तो होगा ये। इस वृक्ष की क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि जो भी कला बांधता नहीं, गोद भरता, नौकरी लगाता, जोड़ा मिलाता है और घर में जो मतलब दरिद्र होता है वो दुख दूर होता है। और यहाँ से पहले हम तो नहीं के बता रही हैं, ये लोग मुझे भी 40 साल हो गए आते हुए कि यहाँ फांसी दिए गए थे अंग्रेजों। हाँ, कितने क्रांतिकारियों को यहाँ इसी वट वृक्ष पर फांसी दी गई थी? बहुतों को लगाई थी यहाँ से, बहुतों को। और वो आदमी भी मुझे मिले थे, उसका पड़पोता आया था। उनके पड़पोते भी हैं अभी? अभी हैं, पानीपत करनाल से आए थे वो। इस मंदिर में कहाँ से लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर के आते हैं। इस महामैया में जो भी मन की मुराद होती है नहीं, वो पूरी होती है इस माता में। महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्रों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु महामाया मंदिर परिसर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर परिसर के आसपास एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें श्रद्धालु मेले का लुत्फ उठाते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। महामाया मंदिर परिसर को हाई क्वालिटी के कैमरों से लैस कर दिया जाता है। ड्रोन कैमरों से पुलिसकर्मी निगरानी करते हैं। आइए जानते हैं मंदिर को लेकर क्या कुछ कहना है पुजारियों का। इस महामाया देवी मंदिर के जो इतिहास बताया जाता है उसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ महामाया देवी मंदिर के आचार्य विनोद योगी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो सर आपका सभी भक्तों को जय माता की। बताइए सर। सर, इस मंदिर का इतिहास का क्या इतिहास है? ये मंदिर जी हमारे गांव के एक पूर्वज थे, हमारे बाबा जालिम गिरी। उन्होंने इसकी नींव रखी थी आज से 600 वर्ष पहले कम से कम। और तब उनको माँ ने स्वयं दर्शन दिए थे, तो उन्होंने माँ ने उनसे अपना स्थान मांगा, तब उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और मंदिर इतना भव्य बन गया है। और इसी मंदिर में एक वट वृक्ष भी है जहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने 131 क्रांतिकारियों को फांसी दी थी। तो सर, ये कितने साल पुराना है ये मंदिर? ये लगभग 600 वर्ष हो गई है, 9 पीढ़ी हो चुकी है उनकी। तो 9 पीढ़ी का मतलब 600 वर्ष हो चुके हैं। कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? अब तो जी उत्तर भारत पूरा मान लो और गुजरात, महाराष्ट्र से भी लोग आने लगे हैं। महामाया देवी का इतिहास वर्षों पुराना है। सन 1857 की क्रांति में देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। मेरठ में चली इस क्रांति में सैकड़ों क्रांतिकारी शहीद हो गए। कुछ क्रांतिकारी महामाया देवी मंदिर में बने एक तहखाने में छुप गए। जब अंग्रेजों को इस तहखाने का पता चला तो वहाँ पर उन्होंने घुसकर क्रांतिकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी और फांसी पर लटका दिया। आजादी में बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी वट वृक्ष पर धागा बांधकर शहीदों को याद किया जाता है। और क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में आचार्य देवेंद्र शास्त्री, जो मुख्य पुजारी है यहाँ के, आइए सुनते हैं। यह मंदिर 550 वर्ष पूर्व जो है जालिमगिरी महाराज जी ने जो है तपोबल से ही भगवती को प्रकट किया था। और इस मंदिर का बहुत इतिहास है। वास्तविक स्वरूप से देखा जाए तो यहाँ से जो है जालिमगिरी महाराज जी को भी जोड़ा जाता है। और 1857 की जो क्रांति चली थी उस समय से भी इस मंदिर को जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर पर जो है बलिदान भी दिया गया है। यह आपके मंदिर के प्रांगण में जो वट वृक्ष है उसके अंतर्गत 150 लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई थी।
यह भी उल्लेख 1857 में जो क्रांति चली थी उस समय का उल्लेख आता है। और उसके उपरांत यह है कि जालिमगिरी जी की तपोस्थली है। तपोस्थली से ही भगवती ने यहाँ पे दर्शन दिए और दर्शन देने के माध्यम से आज भारत के कोने कोने से, चाहे इसमें हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या पंजाब या उत्तर प्रदेश हो, कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और शास्त्रों में दिया भी गया है कि भाव विद्यते काष्ठे, काष्ठ माने लकड़ी, यदि भावना आपकी लकड़ी में भी है तो परमात्मा है। तो भावना ही जागृत कर प्रत्येक श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे भी देखा है कि जिसके 12 वर्ष बाद में संतान हुई। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे जो जीवन पर्यंतम रोगी रहे और यहाँ पे आने के उपरांत वे ठीक हो गए। तो ये सब ये भावना के ऊपर ही निर्भर है। सर, मंदिर प्रांगण में एक जो तहखाना भी बताया जाता है, उस तहखाने का क्या राज रहा है? यह तहखाना भगवती महामाया के मंदिर के नीचे भी है, इधर महाकाली के नीचे भी है। और इस तहखाने में ही जब 1857 में क्रांति हुई थी उस समय उल्लेख देते हैं, बहुत से बताते भी है जो बुजुर्ग उस समय उनकी जानकारी में भी है। और इस तहखाने में जो है गांव के जो सदस्य थे वे यहाँ पे जो अंग्रेज़ों के समय में जो है नीचे रह गए थे अथवा छुप गए थे एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इतनी तरह तरह से लोगों ने यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे मारकाट मचा रखी थी उस समय, तो उस माध्यम से छुप गए थे। तो उस माध्यम से देखा जाए तो उस तहखाने में ही भगवती ने उनकी रक्षा की थी, क्योंकि इस भगवती के अंदर कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह तपोस्थली है और जालिमगिरी जी की तपोस्थली है। साक्षात भगवती ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ पे दर्शन दिए थे और भगवती ने ही यहाँ पे ग्रामीणों को बचाया था। तो मेरा तो ये कहना है कि एक बार ऐसे स्थान पे आके दर्शन अवश्य करे और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। सभी को जय माता की। माता के मंदिर में वैसे तो पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि पर यहां आकर दर्शन करने वालों का विशेष महत्व है। लाखों की संख्या में लोग माता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, फिर भी भक्तों को यहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। आइए एक नजर डालते हैं मंदिर की व्यवस्थाओं पर। गाजियाबाद के मोदी नगर में सिकरी महामाया देवी मंदिर काफी ज्यादा प्राचीन और ऐतिहासिक है, जिसकी महत्वता काफी लंबे समय से बनी है। काफी भारी तादाद में नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने सीमित लोगों के साथ विस्तार से चर्चा की थी। लगातार प्रशासन इसको लेकर मेले का आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था सभी को लेकर मीटिंग करता है। और नवरात्रि के पावन पर्व पर सिकरी महामाया मंदिर में मेले की शुरुआत गाजियाबाद के जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरे और भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर उचित व्यवस्था की गई और पल पल पर ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार जो है भक्तों को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की अति प्राचीन महामाया मंदिर की और जाना मंदिर का इतिहास कि कैसे ये मंदिर अंग्रेजों की दास्तां को बयां करता है और हमारे देश के वीर जवानों को याद करता है। आगे भी हम आपको इस तरह की कहानियां बताते रहेंगे, इस तरह की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बताते रहेंगे और उसका इतिहास बताते रहेंगे। तब तक के लिए फिलहाल आज के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।